Number one, model, concept. Number two, entity framework. These two very important topics in the MVC. Or maybe third topic, model with validation. So model concept is basically used to manage the data in object oriented form. हमने देखा कि व्यू से हमारा डेटा जो कंट्रोलर की तरफ डाइवर्ट होता है प्रोसेसिंग के लिए. तो अभी हमने देखा दो मेथड. नंबर वन वी हैव सीन बाय कंट्रोल नेम मेथड, जिसमें हम कंट्रोल के नेम से डेटा को रिसीव करते हैं. एंड सेकेंड मेथड वी हैव सीन फॉर्म कलेक्शन मेथड. फॉर्म कलेक्शन मेथड. 1 minute. Just I want to draw a small diagram, then maybe you will better understand. This is my view. And this is my controller. Just writing controller. One minute. Controller. Now, data is in view, and this is my controller. For example, यहाँ पे यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करेगा. This is the information of the user, and this data will be transferred to the controller. Hope you understand. This data will be transferred to the controller side. But what are the methods to receive the data from the view to controller? We have already discussed in the complete course of MVC. Just a moment. Here I am writing. One minute, please. Number one, we have seen by control name. By control name. It's a lengthy process, but we have used. Second is by form collection method. It receives the data in the form of array. This is my second method. Number third, by model. By model. Now, मॉडल से भी हम अपना डेटा व्यू से कंट्रोलर पे रिसीव कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं. बट एग्जैक्टली व्हाट इज मॉडल? मॉडल इज अ क्लास. Model is a class, is a C# class defined with some properties. मतलब एक क्लास होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और इन प्रॉपर्टीज में हमारा डेटा रिसीव होता है. वी विल सी प्रैक्टिकली. वन मोर पॉइंट. दिस क्लास generally created inside controller, inside model. इसलिए इसको मॉडल क्लास कहा जाता है. वैसे देखने में ये एक सिंपल क्लास होता है जिसका काम होता है व्यू से कंट्रोलर की तरफ डेटा जो आ रहा है उसको रिसीव करना. ओके फाइन. लेकिन ये मॉडल के अंदर बनता है इसलिए इसको मॉडल क्लास कहा जाता है. अब हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं. अगर ये मॉडल हमारी समझ में आ गया तो एंटिटी फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा क्योंकि वो पूरा मॉडल पे ही बेस्ड है.
बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहां से इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन, कुछ अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। So first of all I want to start Visual Studio. New project, and model demo G2. Anybody have the idea कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सॉरी, हेल्पर क्लासेस पढ़ी। ओके ओके, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1 मिनट। Model demonstration and left hand side web, right hand side MVC4 application. Now click on OK. Just empty controller. One minute. Yeah. Click on view. Click on view. Go to Solution Explorer. Okay. जब हम मॉडल पे वर्क करते हैं, whenever we start with the help of model, तो कंट्रोलर से पहले हम मॉडल को क्रिएट करते हैं। ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर बनाया गया। आप पहले कंट्रोलर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मॉडल अगर पहले रहेगा तो कंट्रोलर में जो आप व्यू क्रिएट करते हैं उसको मैनेज करने में आसानी रहेगी। तो नंबर 1 यू हैव टू ऐड द मॉडल। 1 मिनट, मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं। सी, राइट क्लिक मॉडल, add a class, सिंपल। अगर आपको यहां क्लास नहीं मिल रहा है तो आप न्यू आइटम में जाकर के भी क्लास को गेट कर सकते हैं, बट 90% मिल जाएगा क्लास। Here I have to suggest a name of the class. मॉडल हमारा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे चलता है, जिसमें क्लास होगा, प्रॉपर्टीज होंगी और ऑब्जेक्ट होगा। इतना आइडिया आपको होना चाहिए। IMPLOYEE, employer, and here I am just clicking on add। ठीक है, ये मेरा क्लास बन गया। अब मैग्निफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। बीच में मैं फिर से टॉपिक को रिमाइंड कर रहा हूं। टुडे वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल टू स्टोर टू मैनेज द डेटा which is coming from view to controller and to store the data also। अब यहां पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी है, क्योंकि क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो डेटा को स्टोर करती है। तो हम लिखेंगे PROP एंड डबल टैप, प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। यहां पर हमने लिखा EMP ID। हर प्रॉपर्टीज के साथ दो वैल्यूज होती हैं, गेट और सेट। व्हाट डू मीन बाय गेट एंड सेट? मतलब प्रॉपर्टी में वैल्यूज को सेट किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इन वैल्यूज को लिया जा सकता है, गेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, टॉक अबाउट बैंक। बैंक में हम
अपने अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ सेटअप। जरूरत पड़ने पर हम इस अमाउंट को गेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गेटर। तो दोनों ही चीजें, अगर बैंक हमसे कहे कि सिर्फ आप सेट कर सकते हैं, गेट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब नीचे आते हैं, PROP, स्ट्रिंग, EMP नेम। स्ट्रिंग, EMP सिटी, तीन चीजें ले लेते हैं, काफी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बस। अब ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किस क्लास की? एम्प्लॉय क्लास की। ओके, 1 मिनट। अब हम इसे सेव करने के बाद कंट्रोलर पे जाएंगे एंड ऐड अ कंट्रोलर। लेट्स टेक होम। प्रैक्टिकल अभी कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल आज का 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये अभी सेगमेंट नंबर 1 चल रहा है। यहां पे राइट क्लिक, ऐड व्यू, बस 3 लेक्चर्स मेरे बचे हैं, 200। अब यहां पर हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, छोटा, डेटा मैनेजमेंट बाय मॉडल कॉन्सेप्ट। टेबल TRTD, इंटर एम्प्लॉय ID। इसे फॉर्म में क्लोज कर लीजिए। ओके, TD, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, नेम इज इक्वल टू, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये मॉडल क्लास इसलिए बनाया है ताकि डेटा इन फील्ड्स में स्टोर हो। तो जो इन फील्ड्स का नाम है, एम्प्लॉय ID, EMP नेम, EMP सिटी, वही नाम आप अपने कंट्रोलर्स का नाम लेंगे। मतलब अगर आपने यहां पर एम्प्लॉय ID है तो एम्प्लॉय ID का जो नेम लिया जाएगा वो EMP ID लिया जाएगा। मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास and the name of the control must be same. This is the primary rule using the model. Copy पे नोट कर लीजिए, EMP ID and let me close, बस हो गया। इसे कॉपी कर लेंगे 3 बार, एम्प्लॉय ID के बाद EMP नेम, और नेम में हमने EMP नेम ले लिया, आई थिंक EMP नेम वहां पे है, EMP नेम, और फिर उसके बाद EMP सिटी, और यहां पर ले लेंगे EMP सिटी। यहां नीचे एक बटन बना लीजिए फॉर्म को सबमिट करने के लिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड नेम इज इक्वल टू सबमिट एंड सॉरी वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, दैट्स इट। और नेम में इज इक्वल टू BTN, दैट्स इट, फॉर्म बन गया। अब ये फॉर्म का जो डेटा है वो कहां जाएगा
उसकी लोकेशन बताना जरूरी है। तो सबसे पहले तो फॉर्म में मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एंड एक्शन इज इक्वल टू होम स्लैश इंडेक्स, मतलब इंडेक्स के पोस्ट मेथड पे डेटा जाएगा। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम भेजेंगे। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर और है, प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको समझना जरूरी है कि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्लास की, जो हम यहाँ पर क्लास की प्रॉपर्टीज लेते हैं, क्लास के अंदर जनरली दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। प्रॉपर्टीज को हम लोग डेटा मेंबर्स भी कहते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए जब तक इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो बिना ऑब्जेक्ट के ये प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं हो सकती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर हमने इन प्रॉपर्टीज को यूज तो कर लिया है, बट इन प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक इन प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा डेटा इन प्रॉपर्टीज में सेट नहीं होगा। तो वी नीड एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमें इसी क्लास का चाहिए है। जब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारी वैल्यूज इन प्रॉपर्टीज में सेट नहीं होगी। ऑलराइट, तो अब हम ऑब्जेक्ट कहां और कैसे लेंगे, बस दिस इज द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। लेट मी सेव ऑल दिस, और कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बना लो, एक्शन रिजल्ट इंडेक्स और रिटर्न व्यू, और ये मेथड हमारा पोस्ट होगा। देखो, हमने पहले भी तुमसे कहा है, आउटपुट लाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आ जाएगा। तुमको समझ में आना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहां पे ध्यान से, तो ऑब्जेक्ट हम यहां लेंगे क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो व्यू से आ रही हैं वो ये फंक्शन रिसीव कर रहा है, तो यहीं पर हमको ऑब्जेक्ट लेना होगा, और ऑब्जेक्ट लेंगे हम एम्प्लॉय क्लास का। बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास बना है मॉडल फोल्डर के अंदर, ओपन तो है नहीं। ये देखो, मॉडल फोल्डर के अंदर एम्प्लॉय बना है, तो वो एम्प्लॉय तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। तो उसके लिए हियर आई हैव टू राइट डाउन वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यूजिंग, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन, और उस मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर मॉडल, और इस मॉडल के अंदर जितने भी क्लासेस हैं अब वो हमारे इस कंट्रोलर को सपोर्ट करने लगेंगे। तो जो नीचे अंडरलाइन आ रही थी वो हट जाएगी। दैट्स इट, हो गया काम। अब सारा डेटा वहां से आकर के इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एम्प्लॉय क्लास। ओके, 1 मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं सारा डेटा आ रहा है या नहीं, उसके बाद फिर इस डेटा को डिस्प्ले कर देंगे। दिस टॉपिक इज क्लोज्ड। कहीं कोई प्रॉब्लम हो फौरन पूछिएगा। This is a model concept to receive the data from the view to controller. फॉर्म लोड हो रहा है। ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमने दिया 7001 एम्प्लॉय नेम राम, सॉरी एम्प्लॉय नेम भी नंबर हो गया एक्चुअली, देखो तीनों नंबर हो गए, कॉपी पेस्ट हुआ था ना इसलिए। कोई बात नहीं, अभी हम सिर्फ इतना देख लें कि हमारा डेटा प्रॉपर रिसीव हो रहा है या नहीं। तो रिसीव करने के लिए हमें यहां पर एक ब्रेक पॉइंट बनाना था जो कि हमने नहीं बनाया। तो अभी हम पहले अपने डेटा को सही कर लें, यहां पे टेक्स्ट कर लें और यहां पर भी टेक्स्ट कर लेते हैं, और एम्प्लॉय आईडी को नंबर ही रखेंगे। दूसरी चीज, अगर हमें कहीं पर टेस्टिंग करनी होती है, हमें चेक करना है कि यहाँ पर डेटा क्या आया, तो हमने इस पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब ब्रेक पॉइंट से क्या होगा एक्चुअली, और इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके
250 कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बेटर डेटा डिस्प्ले होगा यहाँ पे, ओके। अब हमने मैग्नीफाई किया और सॉरी रन किया। हमें देखना है कि डेटा हमारा ऑब्जेक्ट में रिसीव हो रहा है और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो प्रॉपर्टीज हमने क्लास में ली थी उसमें सेट भी हो रहा है कि नहीं, एवरीथिंग वी हैव टू चेक। सबमिट। डेटा हमारा यहां पे आया, मतलब कंट्रोल हमारा यहां पे आया। अब देखो प्लस साइन को एक्सपैंड कर रहे हैं, सी अगर तुम्हें दिखाई दे रहा तो दैट्स वेरी गुड। सिटी में लखनऊ आ गया, एम्प्लॉय आईडी में 7001 आ गया, एम्प्लॉय नेम में राम आ गया, दैट्स इट। सारा डेटा हमारा ऑब्जेक्ट में रिसीव हो रहा है। दिस इज माय मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को एक्सेस करके हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, ओके। सिंपल सिंपल। बहुत ध्यान से देखना। रीड ब्रेक पॉइंट, बस लास्ट फेज पे हैं। स्ट्रिंग TBL इज इक्वल टू टेबल, एक टेबल बना लेते हैं, एंड TBL प्लस इज इक्वल टू TR, टेबल में TR होता है, एंड टेबल प्लस इज इक्वल टू TD। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको रखना है एम्प्लॉय आईडी, एंड एम्प्लॉय आईडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉय क्लास, सो दिस कैन ओनली बी एक्सेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। अगर तुमको C# के ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मालूम है तो तुम यहां कर सकते। तो obj डॉट, जैसी तुम obj डॉट लिखोगे एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। TBL प्लस इज इक्वल टू TD। अगर तुम यहां पर सिर्फ एम्प्लॉय नेम लिखने की कोशिश करो तो तुम नहीं लिख सकते, ऐसे एरर आ गई, क्योंकि एम्प्लॉय नेम कोई ओपन फील्ड नहीं है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। तो तुम्हें ऑब्जेक्ट से ही उसको एक्सेस करना होगा, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास इज obj। दैट्स फाइन, अब कोई एरर नहीं है। एंड TBL प्लस इज इक्वल टू TD एंड एम्प्लॉय सैलरी सिटी। And TBL plus is equal to TR close and table close, बस फाइन। अब यहां पर तुमको करना ये है, क्या करना है एग्जैक्टली, व्यू बैग की टेबल प्रॉपर्टी में इस TBL को स्टोर कर दो, TBL को स्टोर कर दो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और यहां पर नीचे फॉर्म के नीचे एक BR दे करके @ स्मॉल हेडिंग सबमिटेड डेटा, ओके। अब इस जगह पर आपको लिखना है @viewbag.raw, सॉरी नॉट raw, @html.raw। html.raw का काम ये होता है कि जो डेटा हमारा कंट्रोलर से आ रहा है
और अगर उस डेटा में कुछ HTML टैग्स हैं तो डेटा को HTML फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करेगा, नॉर्मल फॉर्म में नहीं करेगा। एंड व्यू बैक डॉट टेबल, दैट्स इट। बस एक छोटा सा काम कर लेते हैं, स्मॉल वर्क इज देयर, स्मॉल वर्क इज देयर। यहां पर स्टाइल tr, थोड़ा सा पैडिंग दे रहे 10 पिक्सल, ठीक है। और कोरल ग्रीन, बस अब रन कर लेते हैं इसको। अब रन करने में हमें दो चीजें ऑब्जर्व करनी है, जो डेटा यूजर फीड कर रहा है वही डेटा कंट्रोलर पे जा रहा है और वही वहां से प्रोसेस होके आ रहा है। 1 मिनट, मॉडल कॉन्सेप्ट, ओके फाइन। ये सबमिटेड डेटा एक्चुअली बाहर था इसलिए आ गया, नो प्रॉब्लम। 7001 राम, सिटी मुंबई। Just I'm clicking on submit, the data is properly coming. Okay, no problem. But थोड़ा डेटा डिस्टर्ब मैनर में आया, क्यों ऐसा हुआ देख लेते हैं। अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर कोई टैग वगैरह क्लोज, ओके ये क्लोज, ठीक है। 1 सी नॉट फाइन। अब सब कुछ ठीक है, TD क्लोज, TD क्लोज, TR क्लोज, टेबल क्लोज, सेव ऑल। The form is running actually. Seven 001 Ram, 7,000 submitted. Now absolutely fine. Perfect data is coming from the controller. This is my main objective, is to store the data with the help of model. But इसके साथ एक ड्रॉबैक है, ठीक है। ड्रॉबैक को हमें सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट में देखना है। ड्रॉबैक ये है कि अगर हम यहाँ से कुछ डेटा फीड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो भी हमारा सर्वर पे सबमिट हो जाएगा, ओके। बाकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है क्योंकि ब्लैंक फील्ड फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब तक ये सारी फील्ड फिलअप ना हो तब तक हमारा डेटा सर्वर पर स्टोर ना हो। होप यू अंडरस्टैंड। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर सकते हैं, रिक्वायर्ड, बट अभी तक हम लोगों ने सर्वर साइड वैलिडेशन नहीं देखे। 1 मिनट, लास्ट सेमेस्टर में हैं आप लोग तो कुछ बड़ी चीजें भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट द सर्वर साइड वैलिडेशन इसी के साथ। तो सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए भी मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी वैलिडेशंस होते हैं सर्वर साइड वो एक नेम स्पेस के अंडर में आते हैं। यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, ये नेम स्पेस है। इसके अंडर में सारे सर्वर साइड वैलिडेशन है। कल को आपसे कोई पूछता है कि आपको वैलिडेशन लगाना है तो आप कहें हमको क्लाइंट साइड वैलिडेशन आते हैं, सर्वर साइड नहीं आते हैं, तो इट विल बी अ वेरी बैड इंप्रेशन। अब यहां पर हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर आप लिख दें सिर्फ रिक्वायर्ड,
रिक्वायर्ड, और यहां पर भी आप लिख दें रिक्वायर्ड। ठीक है, अंडरस्टैंड? लग गए आपके सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्यों हमारे वीक होते हैं? ठीक है, दे आर नॉट वेरी मच सिक्योर्ड, क्योंकि क्लाइंट का पूरा इन्वायरमेंट और कंट्रोल यूजर के हाथ में होता है। यूजर क्लाइंट्स में इंटरफेरेंस कर सकता है, सर्वर में नहीं कर सकता। तो सर्वर साइड वैलिडेशंस आर मोर सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर हमें एक कंडीशन लगानी होती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां पर हम अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं वहां पर हम लिखेंगे इफ मॉडल स्टेट model state dot is valid, और इसको पूरा ब्रैकेट में लेंगे। मॉडल स्टेट डॉट वैलिड का मतलब ये होता है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड का मतलब ये होता है, ये आपका मॉडल है और इसकी स्टेट तभी वैलिड होगी जब सारी फील्ड्स को आप फिलअप कर देंगे। when you will fill all the states, when you will fill all the properties of this model, then your state will be valid. ठीक है? अदरवाइज अगर ऐसे से ऐसा नहीं है, then you can print 1 minute view back dot table is equal to fill all the fields, then your form can be processed. मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखो, और इसको भी रिटर्न करा दिया, अब यहां पर सेव ऑल। अब हम चेक करते हैं, चेक करने में एक चीज देख लेते हैं, just 1 second please, only 1 second. यहां पर एक कंडीशन लगा दें जो हमने लगाई नहीं थी, इफ इस पोस्ट इज इक्वल टू ट्रू। ये लगा दिया, दैट्स इट। अब बिल्कुल सही। अब हम इसको सबमिट करते हैं और यूजर कुछ फील्ड्स को मिस कर देता है। सपोज द यूजर इज नॉट फिलिंग, कैजुअली ले रहा है बहुत ज्यादा फॉर्म को, सोच रहा है कुछ भी लिख देंगे सबमिट तो हो ही जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। See, let's have given 1001 और हमने नाम और सिटी को छोड़ दिया एंड क्लिकिंग ऑन सबमिट। सी, fill all the fields, then your form can be processed. अब जब तक यूजर सारी फील्ड्स नहीं फिलअप करेगा तब तक फॉर्म प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ आई एम जस्ट फिलिंग ऑल द फील्ड्स एज पर रिक्वायरमेंट। That's fine. Understand? So what we have seen the concept of model, setting the properties and the server side validation. तीन चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा यहाँ पर, 1-2 मिनट के लिए। कोई भी डाउट और कंफ्यूजन, अभी हमारे पास पूरे 45 मिनट है और 45 मिनट में हमको एंटिटी फ्रेमवर्क समझना है। एंटिटी फ्रेमवर्क, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो यहां पर
कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको डेटा को सर्वर में स्टोर करने के लिए, हाउ टू स्टोर द डेटा इनटू सर्वर, इनटू डेटाबेस, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। सबसे पहले हमने बताया बाय ADO.NET। ये हमारा ट्रेडिशनल ओल्ड प्रोसेस है जो आज भी इंप्लीमेंटेड, इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरा बताया हमने बाय जेसन, यानी बाय जेसन मींस एजाक्स इंप्लीमेंटेशन। नंबर थर्ड बताने जा रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं इंटरव्यू के लिए एंड आप कहते हैं कि हम एमबीसी स्पेशलाइज्ड हैं एंड आई वांट टू डू द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एमबीसी, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, डू यू नो हाउ टू वर्क ऑन एंटिटी फ्रेमवर्क? बिकॉज एंटिटी फ्रेमवर्क इज अ वेरी लेटेस्ट advanced concept in the MVC to store the data into the database without query. And इसकी prerequisites क्या है, मतलब क्या चीज आपको आनी चाहिए कि आप काम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज आनी चाहिए, मॉडल, जो हमने आपको अभी बताया, क्योंकि ये पूरा फ्रेमवर्क मॉडल पे ही बेस्ड है। डू यू अंडरस्टैंड? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, टाइम हमारे पास एक्चुअली है नहीं, प्रेशर है कोर्स को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना, और हो ही गया ऑलमोस्ट कोर्स। बूटस्ट्रैप की क्लास आपकी कंबाइंड होगी 2 घंटे की, इवनिंग में 8 बजे से क्लास कर लीजिएगा, 1-1.5 घंटे में बूटस्ट्रैप आपको समझाएंगे, 2 क्लासेस में सारी क्लासेस कवर कर देंगे। ओके, प्लीज इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मैं सिर्फ आपके लिए रुका हूं, इसलिए नहीं रुका हूं कि मुझे टॉपिक क्या पढ़ाना है, मुझे इसमें कंफ्यूजन है, नहीं, मुझे मालूम है कि क्या पढ़ाना है, मुझे सिर्फ आपके लिए रुका हूं कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। 1 सेकेंड, लेट मी ओपन दिस, ये सब कुछ मैं ओपन कर देता हूं अभी, कहीं पर कोई डाउट और कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस एम्प्लॉय क्लास एंड हाउ इट इज मैनेज इन द कंट्रोलर, व्हाट आर द क्लाइंट साइड सर्वर साइड वैलिडेशंस। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जितने भी सर्वर साइड वैलिडेशंस हैं वो किस नेम स्पेस के अंडर में आते हैं। तो हमारे जो नेम स्पेस है वो है डेटा एनोटेशन कंपोनेंट मॉडल सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी, एक डेवलपर का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस चीज को हम शुरू से लेके चल रहे थे, स्टार्टिंग से हम लोग लेके चल रहे थे, स्टार्टिंग से हम लोग लेकर चल रहे थे, और सोच रहे थे कि ये है क्या एक्चुअली। मैं 1 मिनट मैं लिख लूं सब, उसके बाद बताता हूं।
लिख लो फिर आपको बताता हूं शुरू से। 1 मिनट। बस 1 मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। मॉडल, ध्यान से देखिए। दिस इज एन एग्जाम्पल। ये आपका एक ऐसा एग्जाम्पल फ्रेम हुआ है यूनिट 4 में आकर, जिसमें आप एक ही एग्जाम्पल में मॉडल, व्यू और कंट्रोलर तीनों पे आपने काम किया है। एंड दिस इज द प्राइमरी एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमवीसी, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। और आपके पेपर का नाम था एजैक्स एंड एमवीसी, याद है ना आपका पेपर? तो आपने मॉडल, व्यू, कंट्रोलर पे भी काम कर लिया और आपने एजैक्स पे भी काम कर लिया। एजैक्स का मतलब होता है जेसन। जेसन के थ्रू पार्शियल रेंडरिंग करके आपने एजैक्स इंप्लीमेंटेशन जेक्वेरी के थ्रू भी कर लिया। अंडरस्टैंड? सारी मेन चीजें आपके पेपर की कवर हो चुकी हैं और कुछ चीजें मैंने आपको एडिशनल भी पढ़ा दी। तो यहां से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड करके आपको भेज रहे हैं। इसके बाद आपकी फुल फ्लैश ट्रेनिंग कंडक्ट होगी कंपनीज में, लेकिन आपको कुछ मालूम तो होना चाहिए। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर एग्जाम्पल, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड। इससे here I am just taking the documents and this is your model, view, controller। 1 मिनट, डेटा को भेजना भी जरूरी है। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर एंड मॉडल विद द वैलिडेशन कॉन्सेप्ट, ये दोनों भेज देते हैं आपको। आराम से पढ़िएगा बैठ कर, ठीक है? और ये भी भेज देते हैं। बस बाकी सब तो हम आपको टाइम टू टाइम भेज ही रहे हैं। कल भी हमने आपको नोट्स भेजे थे। ठीक, डॉट डॉट डॉट, डन। ओके, अब हम सबसे पहले चल रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में जाने से पहले हमने कुछ नोट्स बनाए हैं और जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। सी, ORM। ORM एक कॉन्सेप्ट है, जैसे क्लास एक कॉन्सेप्ट है जिसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, बट एक ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सब इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर को जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाता है तो हम डायरेक्ट जाके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर देते। पहले हम पेपर पे एक लेआउट ड्रॉ करते हैं,
हाइट, विड्थ, एरिया सब कुछ सेट करते हैं, पेपर वर्क होता है। उसके बाद इस पेपर का रियल इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ORM जो है वो एक ब्लूप्रिंट है पेपर वर्क। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग ये बताता है हमें कि इट मैप द C# मॉडल ऑब्जेक्ट विद द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। मतलब अभी हमने C# में मॉडल के तो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज यूज फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। इट रन द क्वेरी इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म, मतलब जितनी भी क्वेरीज होती हैं इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में होती हैं। इट विल चेक ऑल द एरर्स एट द कंपाइल टाइम, सो रन टाइम एरर विल बी अवॉइडेड। ओके, दूसरी चीज, व्हाट आर द टूल्स एंड फ्रेमवर्क ऑफ द ORM। तो ORM के टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल और फ्रेमवर्क है ORM का एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क को EF से भी हम लोग डिनोट करते हैं। कहीं पर अगर EF लिखा हो तो इसका मतलब है एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, अब बस 2-3 लाइन। एंटिटी फ्रेमवर्क इज एन ओपन सोर्स ORM फ्रेमवर्क सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे सपोर्ट किया था, अपने MVC के लिए लाए थे। विद द हेल्प ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क वी कैन स्टोर एंड एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है, मैं 1 मिनट में आपको समझा सकता हूं, सिर्फ 1 मिनट में। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा C# का मॉडल क्लास है। तो ऑब्वियसली अगर क्लास है तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी होगा। 1 मिनट, लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी हो जाएगा प्रैक्टिकल, ये भी डोंट वरी। ये प्रैक्टिकल होने का मतलब है कि हम पूरी तरह से सिक्योर हो गए, पूरी तरह से हम लोग सिक्योर हो जाएंगे और हर आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे। बस ये प्रैक्टिकल हो जाए, और आज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी हमारे पास आधा घंटा। मैं ज़रा सा बस एक चीज़ समझा दूं यार, उसके बाद वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ में नहीं आता है, टफ, लिटिल बिट टफ प्रैक्टिकल, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये है हमारा, कौन कौन सी आज कलर आ रहे हैं, डेटाबेस मॉडल। उसका भी एक ऑब्जेक्ट होता है। अब C# के, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क डेवलप करता है, आपके डेटाबेस मॉडल एंटिटी फ्रेमवर्क बनाता है, और C# का मॉडल जो अभी आपने पढ़ा है वो होता है। अब देखिए ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट के साथ मैप करने का काम एंटिटी फ्रेमवर्क करता है, जो आता है ORM कॉन्सेप्ट के अंडर में। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। तो C# का ऑब्जेक्ट अगर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करने लगे तो इसी को हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क कहते हैं। बस 1 मिनट, इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए हमें सबसे पहले अपना डेटाबेस सेटअप करना होगा। एज अ पॉइंट नंबर 1 लिखा है हमने, डेटाबेस सेटअप, वी हैव टू क्रिएट अ टेबल इनसाइड वन डेटाबेस। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे मॉडल विद द EF। तो पहले डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस है, उसी को हम रीयूज कर लेंगे। बहुत ध्यान से देखना, देयर आर सो मेनी डेटाबेसेस आर देयर। तो हम लोग DB2 ले लें, और DB2 के अंदर कस्टमर नाम का ऑलरेडी एक टेबल है। फाइन, टेबल इज देयर, डेटा इज देयर।
तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं और एक टेबल हम अपनी नई क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, वो भी बेटर रहेगा जल्दी से, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और उसके अंदर क्या रखेंगे? उसके अंदर यही रखते हैं EMP ID, EMP नेम, EMP सिटी, दैट्स इट। और EMP ID को सेट एज प्राइमरी की। ये सब हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि सब आपको मालूम ही है। और यहां पर इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसको यस कर देंगे और इसमें सीड जो है, सीड आइडेंटिटी सीड, इसको 100 कर दीजिएगा। सीड को कीजिएगा, इंक्रीमेंट को मत कीजिएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि 100 से आपकी एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट होगी। कंट्रोल एस और इसका नाम रखते हैं TBL_worker, वर्कर, TBL_worker। क्लिक ऑन ओके, दैट्स इट, बस। अब ठीक है, फ्रेश वर्क फ्रॉम द फ्रेश प्रोजेक्ट। जल्दी, कहीं कोई कंफ्यूजन और डाउट हो फौरन पूछिएगा। सपोर्ट किया आप लोगों ने तो 15 मिनट में ये प्रैक्टिकल ओवर हो जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट, एंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। क्लिक ऑन ओके। कुछ स्टेप्स कॉमन होंगे, कुछ स्टेप्स में आपको लॉजिकली सोचना होगा। फाइन, बहुत ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन ऑन स्क्रीन। मैग्नीफाई, मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे, हम सिर्फ मॉडल पे काम कर रहे हैं इस टाइम। ऐड न्यू आइटम, क्लास में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास नहीं क्रिएट करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करना है। न्यू आइटम, डेटा को चूज करेंगे, सबसे ऊपर आ रहा है एंटिटी, एंटिटी मॉडल, एंटिटी डेटा मॉडल, इसको चूज करेंगे। नीचे नाम चेंज कर लीजिए, एंटिटी मॉडल कर लीजिए। एंड क्लिक ऑन ऐड। मैग्निफिकेशन हमको हटाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। एक बार डेटाबेस में और चल रहे हैं। डेटाबेस का नाम है MVC-DB2 और उसके अंदर कौन सी टेबल पे काम कर रहेंगे? TBL_worker। नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सी जनरेट फ्रॉम डेटाबेस, वहीं से आ जाता है। जब आप एंटिटी को चूज करते हैं तो ये आ जाता है। नेक्स्ट, न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। सर्वर का नाम क्या होगा? सर्वर का नाम वहां से लेकर आते हैं। ये आपको क्यों बताया था हमने ADO.NET, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कॉपी, कनेक्ट, यहां पर पेस्ट कीजिए सर्वर का नाम। डेटाबेस चूज करना है MVC-DB2, जस्ट लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग में काम किया है हमने। टेस्ट कनेक्शन, ओके, क्लिक ऑन ओके। अब ठीक है, यहां पर नेक्स्ट करेंगे। देखो यहां पर आ रहा है MVC-DB2 मॉडल,
आप चाहें तो यही रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, और एक्सपैंड करने के बाद कौन सी टेबल पे आपको काम करना है। हमको टीबीएल वर्कर पे काम करना है, तो टीबीएल वर्कर पे टिक कर दीजिए, टीबीएल वर्कर पे टिक कर दीजिए। और ये जो नाम नीचे आ रहा है इसे नोट कर लीजिए, MVC DB2 मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूं कि इसका नाम, इसका मतलब क्या है। देखो, जो तुम्हारा पूरा डेटाबेस है, पूरा डेटाबेस यानी कि MVC DB2, वो पूरा डेटाबेस MVC के अंदर एज ए मॉडल क्रिएट हो जाता है। मतलब पूरा डेटाबेस तुम्हारा वहां से यहां आ जाएगा। अभी हम दिखाते हैं, फिनिश। और मैं दिखाता हूं अभी तुमको, 1 मिनट, इट विल टेक टाइम क्योंकि हैवी वर्क है। ये तुम्हारा डेटाबेस की जो टेबल थी, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम और सिटी, 3 फील्ड्स थी। तीनों फील्ड्स का उसने एक मॉडल बनाकर यहां तुमको दे दिया। अब इसको तुम सेव कर लो, सेव ऑल, एक बार सेव कर लेते हैं। अब 2 चीजें तुमको हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आइडेंटिफाई करा दें, 2 चीजें। तुम्हारे डेटाबेस और टेबल दोनों के मॉडल्स यहां पर क्रिएट हो गए। 1 मिनट बस, बहुत ध्यान से देखना, ये सब ऑटो जनरेटेड है मॉडल। ग्रीन कलर्स पे तुम्हें ध्यान देना है। देखो, बहुत ध्यान देना। सी, ये ग्रीन कलर, इसको बोलते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। MVC DB2 एंटिटीज, MVC DB2 एंटिटीज, ये तुम्हारे डेटाबेस का मॉडल है। जो वहां पर MVC DB2 था, ये उसका मॉडल है। और TBL वर्कर, TBL वर्कर ये तुम्हारी टेबल का मॉडल है। और दोनों मॉडल तुम्हारे मॉडल के अंदर क्रिएटेड है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो तुम्हें इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा और इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। इसका ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाएंगे कि जो डेटा आ रहा है क्लाइंट से, वो पहले ये मॉडल रिसीव करेगा। फिर उसके बाद जो डेटा रिसीव हुआ है वो तुम्हारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि काम 2 मिनट में हो जाएगा, काम 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, अभी डेटा स्टोर हो जाएगा, बट तुमको समझ में आना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों तुम्हारे जो मॉडल हैं, इनका नाम कहीं कॉपी पे नोट कर लो, MVC DB2 एंटिटीज। एंटिटीज, दिस इज योर डेटाबेस मॉडल, हम भी लिख रहे हैं। और TBL_वर्कर, ये तुम्हारी टेबल का मॉडल है। बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा बस। यहां पर इसको हम क्लोज कर देते हैं, बस हो गया काम, ठीक है, हार्डली बस 2 मिनट। अब हमें कंट्रोलर ऐड करना है। तो कंट्रोलर ऐड करने के लिए व्यू में, एंड वेयर इज माय व्यू का सर्वर एक्सप्लोरर, नॉट सर्वर एक्सप्लोरर यार, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। इन सब को बंद कर दो, बहुत ज्यादा चीजें हो जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है, सब बंद। कंट्रोलर पे राइट क्लिक, होम, होम कंट्रोलर। अब सबसे पहले व्यू, सब सारा काम वैसे ही होगा, सारा काम वैसे ही होगा।
बस एक मिनट, मैंने कहा इट इज बिट टफ प्रैक्टिकल। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको दी जाएगी इंडेक्स, ठीक है। एंड आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द साइज। अब क्या है कि कुछ यहाँ पर लिखना नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है पूरा फॉर्म। ए मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन में हम गए और इंडेक्स में चले गए, और इंडेक्स में जाने के बाद में यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं HTML to HTML। जब पूरा कॉपी करने के लिए इसको इस पर राइट क्लिक करो एंड कॉपी कर लो, और वहां पर जा करके दूसरे में एंटिटी में इसको पेस्ट करो, ठीक है। पूरा HTML पेस्ट हो गया, और इस वाले को फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अब एक काम करेंगे, यहां पर एक चीज बस चेक कर लेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टीज यहां पर हैं, क्या वो एग्जैक्टली वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं जैसी उसने मॉडल में क्रिएट की हैं। ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो, थोड़ी देर पहले तुमने इस क्लास को मैन्युअली बनाया था, अभी उसने इस क्लास को खुद बना कर दे दिया है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, ये क्लास अभी तुमने थोड़ी देर पहले बनाया था प्रॉपर्टीज यूज करके, लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क ये क्लास ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, और उसने कर दिया। बस 1 मिनट का काम और बचा है। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, एक बार चेक कर ले। एम्प्लॉय आईडी बस कैपिटल स्मॉल का इशू है, बाकी सब तो ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैं रिपीट कर दूंगा लेक्चर अगर नहीं समझ में आता है तो। एम्प्लॉय सिटी। अब ये सारा डेटा कहां डाइवर्ट हो रहा है? ये सारा डेटा आपका जा रहा है होम कंट्रोलर के, यार होम कंट्रोलर के इंडेक्स पे। तो बना लेते हैं जल्दी से। पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स और रिटर्न व्यू, इतना तो कॉमन काम है। HTTP पोस्ट, इतना तो कॉमन काम है। और यहां पर हम लेंगे किसका ऑब्जेक्ट? अब हमारा जो C# का मॉडल उसने बनाया है, उस क्लास का नाम है TBL_worker। तो हम यहां पर लेंगे TBL_worker OBJ। बट प्रॉब्लम इज दैट कि TBL_worker को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है बिल्कुल। तो यहां पर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट डॉट मॉडल्स, सारे मॉडल उसी में होते हैं, अब वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब हमारा सारा डेटा इस OBJ में है, एंड OBJ इज द C# मॉडल। अब ये सारा डेटा हमको डेटाबेस में स्टोर करना है, तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो डेटाबेस का मॉडल मालूम होना चाहिए। तो डेटाबेस का मॉडल है MVC DB2 entities and DM is equal to new MVC DB2 entities। याद करो हम लोगों ने ADO.NET में डेटा मैनेजर बनाया था, डेटा मैनेजर DM is equal to new डेटा मैनेजर, ये वही डेटा मैनेजर है। उसके अंदर हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग सेट की थी, उसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था इंसर्ट अपडेट डिलीट, उसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था रीड बल्क डेटा। वो सब कुछ यहाँ पर करना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड इसने बना कर दे दिया। अब सुनो, नीचे आ जाओ, बस यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू राइट, बस ये लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। इसको लिखने के लिए, ठीक है, इसको लिखने के लिए व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए ये कुछ रिटर्न नहीं करता।
तो यहां पर हम लोग ट्राई हाई स्कूल लेवल का टॉपिक ट्राई एंड कैच यूज करते हैं। मैं बताता हूं ट्राई एंड कैच के अंदर अगर किसी वजह से डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं गया तो ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा, और अगर चला गया तो एक्सेप्शन जनरेट नहीं करेगा। अब सुनो, बहुत ध्यान से यहां पर तुमको देखना है। डीएम डॉट टीबीएल अंडरस्कोर वर्कर, डीएम क्या है? हमारा डेटाबेस। उस डेटाबेस के अंडर में जो टीबीएल अंडरस्कोर वर्कर टेबल आ रही है, उसमें ऐड कर दो इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को। कौन से ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को? ये वाले ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को ऐड कर दो, और उसके बाद डीएम डॉट सेव चेंजेस, दैट्स इट, खत्म। आपका सारा डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर हो गया। इस पूरे पैनल में कहीं आपको कोई क्वेरी नहीं दिखाई दे रही है, लाइक इंसर्ट इनटू टीबीएल एंड वैल्यूज, वो सब कुछ नहीं। ठीक, बस ये 2 लाइन लिखनी है। इन दोनों लाइन के बारे में अभी समझाते हैं, बट हार्डली आई वॉन्ट टू टेक वन सेकेंड ओनली। डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू record inserted into database by EF, या पूरा लिख देते हैं entity framework। let me copy this point and catch में लिख देते हैं database error, और उसके बाद मेरा मैनेजमेंट से कमिटमेंट है पूरा एमवीसी पढ़ाने का। अब उसके बाद इसको सेव ऑल, पहले हम इसको रन करके देख लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी रन दिस कोड। यस, आई थिंक वी कैन रन करके देखें। ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं थोड़ा एक बार रिवाइज कर रहा था कॉन्सेप्ट को। एक मिनट, अभी यहाँ पर हम थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, आपको ऐसा ना लगे कि ये वही फॉर्म रन हो रहा है। 1 मिनट, एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी चल रही है, वेबएक्स भी है, तो इसलिए थोड़ा सा लोड जो है सिस्टम पे इंक्रीज्ड है, इसलिए थोड़ा सा स्लो रन कर रहा है। ठीक, ये आ गया। लेकिन ये मत समझना कि ये वही फॉर्म है, ये तुम्हारा दूसरा फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एंट्रीज लिखी 9001 सीमाप और लखनऊ सिटी। अच्छा, 1 मिनट और, यहाँ पर तुम्हारी एक टेबल है जिसका नाम है टीबीएल अंडरस्कोर वर्कर। इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर देखो, इट्स अ ब्लैंक टेबल, इट्स एब्सोल्युटली ब्लैंक टेबल। ओके, एंड आई वांट टू क्लिक ऑन सबमिट। सी, सबमिटेड डेटा मतलब डेटा आपका सबमिट हो गया है, बट व्हाई दैट मैसेज इज नॉट कमिंग? जो हमने वहां पे सेट किया था वो मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए भी हम देखते हैं। पहले हम देखें कि क्या हमारा डेटा यहाँ पर आया है। आ गया, एब्सोल्युटली फाइन। और ये डेटा जो आया है वो एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू आया है। अब हम चेक करते हैं कि व्हाई माय मैसेज इज नॉट कमिंग। उसका रीजन ये है कि इंडेक्स में, सॉरी, पहले कंट्रोलर में रिजल्ट लेना है, और इंडेक्स में यहां पे रिजल्ट ये लेना, अंडरस्टैंड, ये लेना। ठीक है, इस वजह से। और एक काम और कर देते हैं, इसकी हेडिंग चेंज कर लें, डेटा मैनेजमेंट बाय एंटिटी फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही है, सेव कर लिया हमने इसको, और सेव करने के बाद दोनों चेंजेस हमने व्यू पे किए हैं, तो आई थिंक चल जाना चाहिए। ये आ गया फ्रेमवर्क वाला 7001, चलो सरकार एंड मुंबई।
record inserted in database by entity framework. This message is very important. अब ये second record भी हम देख लेते हैं कि हमारे database में गया या नहीं गया. Let me right click and execute it. Second record is also inserted there. Seed is also working. Entity framework models are also working. Database connectivity is perfect. So many confirmations are there. I have done. Model के बाद validation के बाद entity framework with database connectivity we have done. Today's practical. How many people are there? They are simply listening and understanding कि क्या हम लोगों ने आज कर लिया. Tell me, anybody have any problem? Without any hesitation, you can ask. पूछ सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया तो मैं तुमसे ये वर्ड यूज कर रहा हूं और विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज